मैं हूं अशोक कुमार। मेरे प्रिय अति पिछड़ा भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जनगणना के हिसाब से हम लोग पूरे बिहार में 40% आबादी अति पिछड़ा का है, लेकिन फिर भी हम अति पिछड़ा को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और धन संपत्ति इज्जत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी अति पिछड़ा संगठित होकर अपने अधिकार को पहचाने। हम लोग का नारा होगा, जो करेगा अति पिछड़ा की बात वही करेगा बिहार पर राज। यानी जो करेगा अति पिछड़ा के अधिकार की बात वही करेगा पूरे बिहार पर राज। क्योंकि हम लोग का बिहार में आबादी 40% है, यानी आधा आबादी अति पिछड़ा का है। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अति पिछड़ा को सिर्फ यूज कर रहा है, उसका हक नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सब जो भी अति पिछड़ा भाई हैं, अब समय आ गया है संगठित होकर हम लोग का अति पिछड़ा जननायक कॉर्पोरेट ठाकुर जी बनाए थे, उसमें जितना भी गरीब जातियां था, SC ST छोड़ के, OBC छोड़ के, जो भी गरीब जातियां लगभग में 112 जाति अति पिछड़ा में शामिल किए थे और एक संगठन बना दिए थे अति पिछड़ा। और जनगणना के हिसाब से हम लोग का बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें पूरे बिहार में हम लोग 40% आए, यानी आधा आबादी अति पिछड़ा का। और आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में जो भी पार्टी रैली या संगठन चला रहा है वो स्वर्णों को अधिकार देने के बात करता है और सभी जातियों को अधिकार देने का बात करता है, सभी वर्ग का अधिकार, लेकिन अति पिछड़ा का बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलता है। और आप लोग भी, हम लोग भी जानते हैं कि जो भी सरकार बना है अति पिछड़ा के ही बल पे बना है। जैसे RJD का इससे पहले 15 साल सरकार चला, वो भी अति पिछड़ा के बल पर कहा कि लालू जी के साथ सभी अति पिछड़ा भाई, गरीब भाई साथ थे। उसके बाद 20 साल से सरकार अगर चल रहा है और नीतीश कुमार जी के सरकार चल रहा है, वो भी अति पिछड़ा के बल पे। लेकिन सभी लोग अब अति पिछड़ा को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। हमारे वर्तमान सरकार 2015 में मूल अति पिछड़ा में शक्तिशाली जातियों को जोड़ दिए, जिसके कारण गरीब मूल अति पिछड़ा का अधिकार बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए हम सभी अति पिछड़ा को संगठित होना होगा और 112 जातियों में हम लोग अति पिछड़ा हैं, तो जात नहीं, हम लोग एक मूल अति पिछड़ा की बात करेंगे। और जहां भी मूल अति पिछड़ा का कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो या निर्दलीय हो, हम लोग सभी मूल अति पिछड़ा को वोट देने का काम करूंगा। तो अति पिछड़ा भाइयों, एक बार मैं फिर कहता हूं कि जो करेगा अति पिछड़ा की बात वही करेगा बिहार पर राज। आप जो भी हैं, जहां हैं, एक बात और ध्यान रखें कि एक ही सीट पे अगर किसी पार्टी ने एक ही सीट पे 2 अति पिछड़ा को, यानी 2 मूल अति पिछड़ा को खड़ा कर रहा है,
तो आप पहले सचेत हो जाएं कि दो अति पिछड़ा को अगर खड़ा कर रहा है तो पक्का वो आपसे छल कर रहा है, किसी और को जिताना चाह रहा है। वो आपका जिताना, दोनों में से किसी को जिताना नहीं चाह रहा है, वो किसी और को जिताना चाह रहा है। इसलिए वैसे सीट पर आप टिकट ना लें और वैसे सीट पर आप चुनाव ना लड़ें। आप दूसरा सीट पे चुनाव लड़ें या तो और कोई रास्ता तलाश करें। मेरे भाइयों, जब तक हम लोग ये सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग मूल अति पिछड़ा का विकास नहीं हो सकता है। आज हम नौकरी पेशा में या तो पंचायती राज चुनाव में आगे बढ़े हैं तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देन है, और उनका अधिकार कम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, संपन्न जातियों को जोड़ा गया है, जिससे हमारा मूल अति पिछड़ा का अधिकार संकट में पड़ गया है। इसलिए 2025 में दिखाना होगा कि मूल अति पिछड़ा का ताकत क्या है। मैं सभी अति पिछड़ा को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी बात को समझें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना सलाह जरूर दें। जय अति पिछड़ा, जय कर्पूरी और जय बिहार। नमस्कार।